बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी सरकार की जानिब से एक अहम तरीन फ़ैसला जो कि सिक्योरिटी के एतबार से काफ़ी अहमियत का हामिल है, और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का एक मरकज़ या सेंटर जम्मू कश्मीर के अंदर कायम करने का फ़ैसला लिया गया है। और जम्मू शहर के अंदर जहाँ पर पिछले 7-8 या 9 महीनों के दौरान मिलिटेंसी के वाक़यात में ज़बरदस्त और तेज़ी के साथ इजाफ़ा देखने को मिला है, इन बढ़ते हुए वाक़यात और ख़तरात के बीच मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने फ़ैसला लिया कि जम्मू सूबे के अंदर जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स या NSG का एक सेंटर होना ज़रूरी है, और मुस्तकिल सेंटर होगा, ये परमानेंट सेंटर बनाया जाएगा, ऐसा मरकज़ होगा ताकि मिलिटेंट हमलों की सूरत में किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान फ़ौरी और मौसर तरीके से निपटा जा सके। नंबर 1। नंबर 2, जो ऑर्डर्स हैं, वज़ारत दाखिला जिस बात की तस्दीक कर रहा है कि जम्मू शहर के गिरदोनवाह में ख़ास तौर से जो ऊँची इमारतें हैं, जहाँ पर फ़िज़ा में निगरानी होती थी आमतौर पर ड्रोन वगैरह से, उन इमारतों पर हसास सिक्योरिटी तनसीबात हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पर डर रहता है, ख़तरा होता है, उन एरियाज़ के लिए एक जामे हिफाजती मंसूबा तैयार किया गया है, जो एक मुकम्मल सिक्योरिटी ऑडिट के लिए के बाद तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक NSG जम्मू में होंगे। जम्मू के मुख्तलिफ एरियाज़ में आप सब जानते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, जो हमने कवरेज की ग्राउंड पर और स्टूडियो में बैठकर, ऑफिस में बैठकर जिन चीज़ों का मुशाहिदा किया, जो तज्ज़िया किया, अप्रैल की 28 तारीख थी, तब से अब तक 3 दर्जन से ज़ायद हमले हो चुके हैं, और सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद भी 30 के आसपास पहुंच जाती है, जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में अपनी जान कुर्बान कर बैठे। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और कई चीज़ें ये कि चूँकि खुफिया इतलात भी सिक्योरिटी इदारों के पास हैं कि मिलिटेंटों की नक़्लो हरकत है, जम्मू सूबे के अंदर काफ़ी एरियाज़ के अंदर हथियार काफ़ी आया है, और सरमा से ठीक पहले जब बर्फ़ बालाई इलाकों में पड़ती है तो उससे पहले इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें राजौरी, पुंछ से, अखनूर सेक्टर से, प्लावाला एरिया से, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हालिया हमलों और मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर खुफिया इनपुट्स हैं या इतलात हैं कि खतरात बरकरार हैं। इसलिए ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस क्या हो, ऑपरेशन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हों, तो जम्मू कश्मीर पुलिस और फ़ौज पूरी तरीके से असिस्ट करेगी NSG को, और हंगामी सूरत हाल में NSG का इस्तेमाल किया जाएगा। इन एहलकारों को सही तादाद इनकी बताने कितनी होगी, ये बताने से गुरेज अभी तक किया जा रहा, लेकिन ऑपरेशनल सिक्योरिटी बरकरार रखी जा सके, इसके लिए फोर्स इतनी है कि किसी भी दहशतगर्दाना ख़तरे से या किसी भी कार्रवाई को मुकम्मल करने के लिए वो काफ़ी मानी जाएगी, और इस चीज़ के लिए प्लान उस हिसाब से तरतीब दिया गया है। NSG की मुदाखलत की ज़रूरत पहले भी पड़ती रही, कमांडोज़ को दिल्ली या चंडीगढ़ से बुलाया जाता रहा, लेकिन अब चूँकि सरकार मानती है जम्मू में NSG की मौजूदगी से फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन होगा। इंटीरियर बेल्ट में सांबा, कठुआ, उधमपुर के आसपास हालिया हमलों के बाद इस तरह का फ़ैसला लेना, जो बताता है कि जम्मू सूबे के अंदर सिक्योरिटी के मामले पर मरकज़ी सरकार काफ़ी हसास और सख्त नज़र आ रही है। तो NSG का मरकज़ जम्मू में बनेगा, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और फ़ौज इसकी भरपूर मदद करेंगे, जिसके बाद ही इन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जा सकता है।